तो बच्चों आज है 3 अक्टूबर और आज हम पढ़ेंगे अपने 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। उससे पहले एक लाइन है काफ़ी अच्छी मेरे को लगी तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अ विनर इज ड्रीमर हु नेवर गिव्स अप। एक विनर सपने देखने वाला होता है जो कभी हार नहीं मानता है। तो आपको क्या करना है, एक ड्रीमर बनना है और कभी हार ना मानने वाला भी बनना है, तो आप विनर खुद ब खुद बन जाओगे। तो इसी के साथ हम चलेंगे नेक्स्ट अपने वर्क पे। जो हमारा वर्क है क्या है, अपने क्वेश्चंस देखने का। हम अपने क्वेश्चंस देखेंगे। कितने क्वेश्चंस हैं? 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। तो क्वेश्चन ऑफ द यस्टरडे का आंसर, जो हमारा कल वाला आंसर था, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया हैज़ हॉल्टेड इट्स ऑपरेशन इन विच कंट्री। यानी कि एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने किस देश में अपना परिचालन रोक दिया। तो नाम में इंडिया है, इसका मतलब आप समझ सकते हैं। वैसे तो एमनेस्टी ने इंडिया में अपना परिचालन रोक दिया है। और कहाँ की कंपनी है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? ये है लंदन में, यूके में। तो चलिए चलते हैं अपने आज के क्वेश्चंस पर, जो हमारे करंट अफेयर्स हैं उनको देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे सेलिब्रेटेड। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाते हैं हम? गांधी जयंती वाले दिन मनाते हैं, और गांधी जयंती 2 अक्टूबर की होती है, आप सभी को पता है। तो चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। हमारा सेकंड क्वेश्चन, पीएम मोदी विल इनॉग्रेट ग्लोबल समिट ऑन एआई ऑन विच डेट। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तारीख को एआई पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। कब करेंगे? 5 अक्टूबर को। एआई का मतलब क्या होता है? एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसी को देखते हुए वे रेज RAISE 2020 का इनॉग्रेशन करने वाले हैं, जिसकी फुल फॉर्म है, रेज की फुल फॉर्म क्या है? रेस्पॉन्सिबल एआई फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा थर्ड क्वेश्चन है। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था वो इस क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MEITY। यानी कि MEITY का पूर्ण रूप क्या है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो प्रधानमंत्री 5 तारीख को इनॉग्रेशन करने वाले हैं ग्लोबल समिट की, और वो समिट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे होने वाली है। तो ये जो समिट ऑर्गेनाइज की जाएगी, किसके द्वारा की जाएगी? वो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और वो जो समिट है, ग्लोबल समिट है, किस पे? एआई पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। वो 5 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक चलने वाली है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी एंड नीति आयोग दोनों मिलके ग्लोबल समिट ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, और उसका इनॉग्रेशन कौन करेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। किसके ऊपर होने वाली है समिट? वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, आयुष ग्रिड विल बी इंटीग्रेटेड विद विच मिशन। यानी कि आयुष ग्रिड को किस मिशन के साथ एकीकृत किया जाएगा। तो किसके साथ किया जाएगा? नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, यानी कि राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन। अब मैं आप जानना चाहूँगा कि आयुष AYUSH की फुल फॉर्म क्या है। तो मैं बता देता हूँ। A से आयुर्वेदा, Y से योगा एंड न्यूट्रोपैथी, और U से यूनानी, S से सिद्ध, H से होम्योपैथी। तो आपको ये याद रखनी है आयुष की फुल फॉर्म क्या है।
तो ये किसके साथ इंटीग्रेट होने वाला है? नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के साथ। तो चलिए चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, ओवर टाइम वेजेस शुड नॉट बी डिनाइड टू लेबरर्स ड्यूरिंग पैंडमिक स्टेटेड बाय विच कोड? यानी कि महामारी के दौरान मजदूरों को ओवर टाइम मजदूरी से इनकार नहीं किया जाना चाहिए, किस न्यायालय द्वारा कहा गया? तो किस न्यायालय ने कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो चलिए चलते हैं हमारे सिक्स्थ क्वेश्चन पे। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स रैंक्ड विच पोजीशन अमंगस्ट 16 इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज? यानी कि उर्वरक विभाग ने 16 आर्थिक मंत्रालयों में से कौन सा स्थान हासिल किया है? तो वो दूसरा स्थान लिया है किसने? डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर ने कितने मंत्रालयों के बीच? 16 इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज के बीच में। तो ये आपको याद रखना है। तो चलिए चलते हैं हमारे सेवंथ क्वेश्चन पे। Which minister launched largest market of tribal products, that is Tribes India e-marketplace? यानी कि किस मंत्री ने जनजातीय उत्पादों का सबसे बड़ा बाजार यानी कि ट्राइब्स इंडिया ई मार्केट प्लेस लॉन्च किया? तो जो यूनियन मिनिस्टर फॉर ट्राइबल अफेयर्स हैं यानी कि जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री हैं, कौन है? श्री अर्जुन मुंडा। कौन है? अर्जुन मुंडा। आपको याद रखना है। इन्होंने एक मार्केट प्लेस लॉन्च किया है। क्या मार्केट प्लेस मैं बताता हूँ, market.tribesindia.com इस पे है। कब किया है? गांधी जयंती वाले दिन, कल किया है 2 अक्टूबर में। और इसमें जो हैंडीक्राफ्ट होते हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होते हैं, हाथ से बनाए हुए प्रोडक्ट्स हैं, वो मिलने वाले हैं। तो ये सबसे बड़ा मार्केट प्लेस होने वाला है ट्राइबल्स प्रोडक्ट का। तो ये इसमें था। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The Defense Ministry have placed orders with a private firm for the supply of how many hand grenades? यानी कि रक्षा मंत्रालय ने कितने हैंड ग्रेनेड की आपूर्ति के लिए एक निजी फर्म के साथ आदेश रखा है, यानी कि उसको ऑर्डर्स दिए हैं, अपना ऑर्डर्स प्लेस कर दिया है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट उन दोनों के बीच में हुआ है। तो कितने हैंड ग्रेनेड्स हैं? 10 लाख हैंड ग्रेनेड्स डिफेंस मिनिस्ट्री खरीदने वाली है। किन से? एक प्राइवेट फर्म है। फर्म का नाम क्या है? इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड कंपनी, जो सप्लाई कराएगी मॉडर्न हैंड ग्रेनेड्स। कितने साल में? 2 साल में। और जो DRDO है, उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्ड की है ग्रेनेड बनाने की उस कंपनी को। कब की थी? 2016 में। और जो ग्रेनेड्स खरीदे गए हैं उनके लिए पेमेंट कितनी हुई है? 400 करोड़ की पेमेंट है। और इससे अगर कंपेयर करें ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से तो ये कम है। तो 400 करोड़ में हमें 10 लाख ग्रेनेड कौन सी कंपनी प्रोवाइड कराने वाली है? इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इतना काफ़ी है। वर्ल्ड्स फर्स्ट एस्ट्रॉयड माइनिंग रोबोट विल बी लॉन्च्ड बाय विच नेशन? यानी कि विश्व का पहला क्षुद्र ग्रह खनन रोबोट किस राष्ट्र द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो जो ये लॉन्च किया जाएगा, ये किया जाएगा चाइना के ज़रिए। तो चाइना इसको लॉन्च करने वाला है, वर्ल्ड फर्स्ट एस्ट्रॉयड माइनिंग रोबोट। और जो इसका नाम रखा गया है वो रखा गया है एस्ट्रॉयड माइनिंग रोबोट, जो लिखा हुआ भी है। और इसको कब लॉन्च करेगा चाइना? इसको जो लॉन्च करेगा वो करेगा नवंबर 2020, यानी कि अगले महीने में। और कौन सी कंपनी करने वाली है? कंपनी का नाम क्या है जो इसको करने वाली है? प्राइवेट कंपनी है वैसे तो। प्राइवेट कंपनी जो है उसका नाम है ओरिजिन स्पेस। तो आपको ये याद रखना है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच बैंक deferred Basel III provision amid COVID
स्केप्टिकिज्म, यानी कि कोविड संदेह के बीच किस बैंक ने बेसल 3 प्रावधानों को स्थगित कर दिया है? तो किस बैंक ने किया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्थगित किया है किसको? बेसल 3 प्रावधानों को। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और गवर्नर कौन है? शक्तिकांता दास। कौन से नंबर के गवर्नर है? 25th, 25वें गवर्नर है। और कब फाउंड हुआ था? 1 अप्रैल 1935। कहाँ पे? कोलकाता में। तो आपको ये याद रखना है। तो चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे पे। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है कमेंट करके। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच मिनिस्ट्री सेलिब्रेटेड 6 ईयर ऑफ स्वच्छ भारत मिशन, यानी कि किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन के 6 साल पूरे किए? तो ये आपको बताना है, इसका आंसर कमेंट करके बताना है। और उस मिनिस्ट्री ने बोला भी है, क्या बोला है? स्वच्छता के 6 साल बेमिसाल। तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए मुझे। ए बी ऑप्शन भी लिख सकते हैं 1 2 3। और आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल फिर से। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।